चाइना ने किसके साथ दिया? पाकिस्तान का दिया। तो फिर चाइना का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा है? वो बड़ा मुल्क है, उससे डर लगता है। तो मोदी जी, मुझे मालूम नहीं था कि 56 इंच का सीना कहाँ गया आपका। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं। मजहब देख के लोगों का कत्ल भी किया जाता है, अखलाक को मार रहे हैं, बेलूल खान को मार रहे हैं। ये क्या सही था? अगर वो आतंकवादी तो ये इनसे बड़ा आतंकवादी, क्योंकि शुरुआत इन्होंने करी। जैसे ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराया, तो उससे पहले दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किए, बिल्डिंग गिराई। वो उससे बड़ा आतंकवादी। ट्रम्प के वजह से आप सीजफायर कर लो, क्यों करोगे आप ट्रम्प के कहने पे? क्या हम डरते हैं? क्या हम किसी, हमारी क्या खेती नहीं होती? अगर हमारी जंग होती, 3 साल का राशन रखा हुआ है हमारे यहाँ। अरे यार, पाकिस्तान पहले ही उसका बलात्कार हो चुका था। और क्या हुआ है? सारा ट्रम्प को बीच में डाल के उन्होंने अपनी जान बचाई है। लेकिन मोदी जी से नाराज़ हूँ बहुत ज़्यादा। मोदी जी ने मानी क्यों ट्रम्प की बात? मोदी जी के अल्फाज थे कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। 26 हमारे मेहमान जाके पहलगाम के अंदर शहीद हो जाते हैं। मुझे 260 सर चाहिए। 260 सर आपको चाहिए? मुझे चाहिए। मोदी जी के अल्फाज मेरे नहीं है। वो कह रहे थे एक के बदले 10 सर लाएंगे। भाई ये बताओ, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद तो हुआ नहीं है, वो तो बाकायदा चल रहा है। आज भी 6 आतंकी ढेर किए हैं सेना ने। ढेर करने नहीं, मुझे सर चाहिए। यहाँ पे लाके लाल किले पे सजाओ 260 सर। लाल किले पे लाके सजाओ कि देखो जो हमारी देश की तरफ आंख उठा के देखेगा, हम उनका ये असर करेंगे। मुझे 260 सर कम से कम चाहिए। लाने को तुम 2 लाख से ज़्यादा ले आओ, वो तो बहुत वाहवाही आएगी। मैं 260 में संतुष्ट हो जाऊंगा किसी न किसी तरह, कम से कम। पाकिस्तान तो घुटनों पे आ गया, वो रहम की भीख मांग रहा है। के लिए रहम की भीख दोगे? तो जब हमला कर रहा था, जब क्यों नहीं बोल रहा था पाकिस्तान? जब क्यों नहीं कर रहा था? हमारे निहत्ते लोगों को मारोगे, मेहमानों को मारोगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे? ऐसे कहते छोड़ देंगे? ट्रम्प के वजह से आप सीजफायर कर लो, क्यों करोगे आप ट्रम्प के कहने पे? क्या हम डरते हैं? क्या हम किसी, हमारी क्या खेती नहीं होती? अगर हमारी जंग होती, 3 साल का राशन रखा हुआ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ फ्री राशन दिया जाता है 80 करोड़ लोगों को। हमारे पास तो इतना राशन है। सरकार ने ये स्पष्ट किया कि हमने किसी की मध्यस्थता से ये सीज फायर नहीं किया है। ये पाकिस्तान से डीजीएमओ का फोन आया, भारत के डीजीएमओ को, ये तब हुआ भैया। ये बात मुझे नहीं पता, मुझे ट्रम्प की पता है। डोनाल्ड ट्रम्प आए, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर हो गया। पहले इन दोनों से बात, फिर इन दोनों से बात करी, उसके 4 घंटे बाद सीज फायर हो जाता है। तो ये सीज फायर जो हुआ है, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे कम से कम 260 सर चाहिए। मोदी जी के बकौल के एक के बदले 10 सर लाएंगे। आप चाहते थे कि पाकिस्तान में और अंदर घुस के अभी हम मार करते? इस्लामाबाद में झंडा चाहता था तिरंगा देखना, उनकी पार्लियामेंट के ऊपर, उनकी पार्लियामेंट में अपना झंडा देखना चाहता था तिरंगा। तो मोदी जी, मुझे मालूम नहीं था कि 56 इंच का सीना कहाँ गया आपका। मैं तो सोच रहा था कि अब हमारा अखंड भारत बन जाएगा। ये अखंड भारत क्यों नहीं बना, मेरे ये समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, ये जो शहबाज कह रहे हैं, बार बार खोखली धमकी दे रहे हैं भारत को, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लगता है कि दम है उसमें, वो कर देंगे? आ जाओगे ना कि ना, अभी तो कुछ भी पानी बंद करा है, अब के तो खाना भी बंद हो जाएगा। आधी से ज़्यादा चीज़ें यहीं से जाती हैं। और क्या, पानी बंद करा, खाने को भी नहीं मिलेगा। और वो तो वैसे अखंड भारत में सब आ ही जाओगे तुम। हम तो कहना अखंड शहबाज शरीफ के बाद है क्या कंगला मुल्क। 6 महीने साल भर में सरकार गिर जाती है। कभी इमरान खान, हर 6 महीने में सरकार गिर जाती है वहाँ पर, साल भर 47 से अब तक मेरे ख्याल में किसी सरकार ने अपना पीरियड ही पूरा नहीं करा वहाँ पे। शायद इमरान खान ने करा हो, मुझे पूरा नहीं, क्योंकि मैं आगे न्यूज़ ही नहीं देखता। जिस मुल्क में रहूँगा वहीं के तो देखूंगा, उनसे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब हमारी तरफ आँख उठा के देखोगे, हम छोड़ देंगे। मैं तो मोदी जी से, बीजेपी गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ कि आप ही ने बोला था खड़े होके कि एक के बदले 10 सर लेके आएंगे। 26 आदमी हमारे शहीद हुए हैं, 260 सर लेके आइए और यहाँ पे लाल किले पे लाके सजाइए। 15 अगस्त पे दिखाइए कि जो हमारी मुल्क पे आंख उठा के देखेगा, हम उनका ये असर करेंगे, चाहे दुनिया में संदेश जाए, ताकि श्रीलंका, नेपाल ये जो छोटी मोटे जो गुटे कर रहे हैं ना, उनका तक वैसे ही मर जाए कि इतना बुरा हाल करते हैं इनका। संदेश तो अभी भी सभी देशों में चला गया कि भारत कितनी बड़ी पावर है, ये चला गया भैया। वो चला गया। सर सजाने से या मंडी लगाने से कोई बड़ा फायदा, कोई चमत्कार नहीं होगा। फिर भी आगे कोई सोच सकता है, ऐसा कर देंगे ना तो फिर पता है क्या होगा। अंग्रेजों ने क्या करा था, बहादुर शाह जफर के बेटों को, यहाँ खूनी का दरवाजा है दिल्ली गेट के ऊपर, फांसी लगा के ऊपर उनकी गर्दनें टांग दी थी अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद 90 साल हुकूमत करी इंडिया के ऊपर। इसी तरह करो, तुम भी 100 साल तक करोगे। लेकिन मोदी जी नहीं, उनकी तो वंशी नहीं है। खैर, अमित शाह, योगी के भी कोई औलाद ही नहीं है। खैर, ये तो भी चलो, उनके बीजेपी हुकूमत तो रहेगी 100 साल तक, लेकिन ऐसा काम ही नहीं कर रहा है। इन्होंने तो क्या करा, कर्नल से इनके पराजय शाह, मैं उसको विजय शाह नहीं कहूँगा, पराजय शाह का नाम लूँगा मैं। जो पराजय, जो हमारी बहन को, हमारे देश की बेटी को कहता है कि आतंकवादियों की बहन है,
कार्रवाई तो हो रही है ना। क्या कार्रवाई हो रही है? अगर यही बात अगर अरविंद केजरीवाल बोलते थे, बाहर होते वो इस टाइम। यही बात राहुल गांधी बोलते थे, बाहर होते इस टाइम। हिंदुस्तान की सड़कों पे कोहराम मचा हुआ होता। राहुल गांधी पे तो नेशनल हेराल्ड का केस है, वो तब बाहर घूम रहे हैं यार। बात ये नहीं हो रही, ये अल्फाज बोलने के मैं बात बता रहा हूँ, केस तो उनको ये देशद्रोही, ये पैसा वो इतना बड़ा मुकदमा नहीं है, ये देशद्रोही का मुकदमा है। अगर मैं बोल दूं ये अल्फाज तो मेरे पे पोस्को लग जाएगी। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन पहलगाम में उन बेकसूर लोगों के साथ में जो घटना घटी, जो पहलगाम में जो पाप हुआ, वहाँ पे कलमा पूछ कर के मारा गया, पहचान करके मारा गया, एक धर्म को टारगेट किया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक धर्म को टारगेट किया गया, देखिए मैं वहाँ पे तो था नहीं, जो मुझे मालूम हुआ बहुत सारे लोग गंदे और अच्छे हर मजहब में मिलेंगे आपको, चाहे वो हिंदू हो। आपने ये कहा कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, आपको नहीं पता। हालांकि वीडियो आए और आप कह रहे हैं कि मुझे 260 नहीं, आप कह रहे हैं मुझे 260 सर चाहिए। क्या आपको पता है कि कितने उनके लोग मारे गए हैं आतंकवादी? उनके 140 आतंकवादी मीडिया के अनुसार मारे गए हैं। अच्छा, मैंने नहीं गिने अभी तक, मुझे 260 सर गिनने हैं यहाँ पर। आप उस पे मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम में मीडिया पे भरोसा नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि मैंने देखा, मुझे लगता है। बात अल्फाजों की है, आप बात ही तो नहीं समझ रहे। मोदी जी ने ये बोला एक के बदले 10 सर लाएंगे। नहीं, वहाँ धर्म पूछ के मारा, आप उस पे क्या? वो धर्मपुर के जो मारा वो तो बड़े गंदे लोग थे, उनको तो ढूंढना चाहिए, मारना तो सबसे पहले उनको चाहिए। आज एक आतंकी उनमें मारा गया, आज एक आतंकी उनमें ढेर। बहुत बहुत मुबारकबाद हो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान फौज को, जिसने भी ये कारनामा अंजाम दिया है, मैं उसको दिल से सलाम करता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शिनाख्त करके क्यों मारा, शरीर की पहचान करी, कलमा पढ़वाया, उनका धर्म जाना, तब मरा है। ऐसा क्यों? अब देखिए मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, उन्होंने क्या करा, उनके माइंड में क्या चीज़ थी। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं। मज़हब देख के लोगों का कत्ल भी किया जाता है, अखलाक को, बेलुल खान को मारा जाता है, वो भी मज़हब देख के ही मारा जाता है। तो इसलिए हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। इसलिए आप उस घटना को सही ठहरा देंगे? मैं सही नहीं ठहरा रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई और उन्होंने करी, वो तो जलील थे। और ये जो कर रहे हैं ये लोग कौन है, इनके बारे में तो बताओ। ये लोग क्या कर रहे हैं? अखलाक को मार रहे हैं, बेलुल खान को मार रहे हैं, ये क्या सही था? अगर वो आतंकवादी तो ये इनसे बड़ा आतंकवादी, क्योंकि शुरुआत इन्होंने करी। जैसे उसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराया, तो उससे पहले दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किए, बिल्डिंग गिराई, वो उससे बड़ा आतंकवादी, क्योंकि सिखाया उसने कि इस तरह से भी हो सकता है। बिल्डिंग पर नहीं गिराई थी दाऊद इब्राहिम को, दाऊद इब्राहिम ने 93 के अंदर, याद होना चाहिए आप लोग को, शायद आपकी उम्र भी नहीं होगी इतनी। चलिए ठीक है, आज देश में एक मांग उठी है और देश कह रहा है कि टर्की जो देश है उसको हमने हर संभव मदद की, उसका हमने मदद किया। उसको में जब लॉकडाउन लगा तब भी हमने उसको सब चीज़ मुहैया कराई, वैक्सीन भी दिया, और उसको जब उस पर भूकंप आया वहाँ पे हम पहले मदद को पहुँचे, लेकिन उसने पाकिस्तान का साथ दिया। तो आज लोग कह रहे हैं कि टर्की का बाइकआउट करो। हाँ तो करना चाहिए, हम अपने मुल्क के साथ पहले खड़े हुए हैं, टर्की से हमें क्या लेने देना, हम तो आज तक टर्की गए भी नहीं, नाम ही नाम सुना है। नहीं, टर्की से जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, चाहे वो सेब हो या खत्म कर दो, बहिष्कार कर दो, जिंदगी में लिख के चलाओ, ये कानून बना के चलाओ। टर्की से कभी कारोबार नहीं कर सकते, पाकिस्तान से कभी कारोबार नहीं करना, चाइना से कभी कारोबार ही नहीं करना। जिसने जंग के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया है, इस जंग का ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उन सब का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, टर्की का नहीं, चाइना का भी होना चाहिए। जो चाइना का सामान यहाँ लाजपत राय मार्केट के अंदर बिक रहा है, सबका बहिष्कार होना चाहिए, सब खत्म करो। ये चाइना, टर्की से तो कर रहे हो, चाइना से क्यों नहीं कर रहे? टर्की ने उसी का पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? चाइना ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का दिया। तो फिर चाइना का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे? वो बड़ा मुल्क है, उससे डर लगता है और क्या? हमको भारत क्यों डरेगा? तो फिर चाइना का बाइकआउट क्यों? चाइना की मिसाइल तो थी जो हमने वहाँ फुस कर दी है।